निकाह से पहले मेरी कुछ शराइत है जो उम्मीद आप पूरी करेंगे। मैं समझा कुछ नहीं हशमत साहब, कैसी शराइत? बस अपनी पोती का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए एक मुनासिब सी रकम की बात करनी है। लेकिन इस तरह की कोई बात मेरी वजाहत अली से तो नहीं तय हुई थी। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हक़ मेहर 50 लाख रुपया और आप लोगों का घर रोशनी बेटी के नाम होगा। क्या 50 लाख और घर? हशमत साहब, आपने तो हमारी औकात से बढ़कर बात कर दी। हम ये कैसे पूरा करेंगे? भाई जहाँ से भी करें, हशमत अली की पोती के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी भर की पूंजी यही है और आप कह रहे हैं कि बहू के नाम वो कर दें? हमारी इतनी हैसियत नहीं है। वजाहत अली जिंदा होता तो और बात थी। अब 2 कपड़े पहना के दुल्हन रुखसत करा के ले जाते तो भी आप लोगों का एहसान माना जाता, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और अपनी पोती के मुस्तकबिल को सिक्योर करना हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरी करेंगे। अब्बाजान, मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों का नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर रुखसती कर दें। देखिए हशमत साहब, मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बच्चे हैं, उनकी भी शादियां करनी है। ये सब तो आपको इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या आपको अंदाजा नहीं था हमारी हैसियत का? हमने तो अपने जैसे लोगों के साथ रिश्ता तय किया था। बहन जी, हमारे साथ तो कोई ऐसे मामलात तय नहीं हुए थे। अब्बा जी, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे। वजाहत ने कुछ नहीं मांगा था, कोई डिमांड नहीं की थी। बेवकूफी थी उसकी, हिमाकत थी, लेकिन अब सब कुछ हमारी हैसियत के मुताबिक होगा बहू। और अगर हम आपका ये फैसला ना माने तो? क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? हशमत अली खान की पोती है, डिजर्व करती है वो। ठीक है, तो फिर आपको भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। अब तुम हमें चैलेंज कर रही हो? अब्बाजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये वक्त नहीं है इन बातों का। अगर इन्होंने बात छेड़ी दी है तो बेहतर है कि पहले सारे मामला तय हो जाएं। ठीक है, हम अपनी सारी जायदाद रोशनी के नाम कर देंगे, लेकिन आपको भी वजाहत अली की जायदाद का तमाम हिस्सा रोशनी के नाम करना होगा। हमें मंजूर, लेकिन हिस्सा हमारी मर्जी से तय होगा। तुम हद से बढ़ रही हो। जानती हो किससे मुतालबा कर रही हो? जो आप कह रहे हैं वो सब भी कुछ कम नहीं है। बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। हम आराम से बैठ के सब तय कर लेंगे। देखें, बैठकर बात करने का वक्त अब खत्म हो गया। आप ये बताएं, आपने क्या सोचकर हमें यहाँ बुलाया था? बोले। अब तुम बात को बढ़ावा देके हमें हमारे मौके से हटा नहीं सकते। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। और एक बात सुन ले मेरी, जहाँ बेटियां दी जाती हैं वहाँ सौदेबाजी नहीं की जाती। लेकिन अगर आप बड़े लोगों का यही रिवाज है तो फिर यूं ही सही। साफ तो ना, लालच ने आ घेरा बिलाखिर तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि किसके सामने खड़े हो। बात तो अमीना ठीक कह रही हैं, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। अगर हम अपने हाथ पैर कटा के सब कुछ इनकी पोती के हाथ में रख दें इस ज़ौम में कि ये हशमत अली खान की पोती है, तो ये भी तो कुछ ऐसा काम करें जो वाकई काबिल जिक्र हो। अपनी बड़ाई साबित करने के लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब्बाजान, मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त नहीं है ये बातें करने का। निकाह पढ़वा लेते हैं। आए ना हशमत साहब? अभी नहीं, अभी हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। आप ही समझाए ना बहन जी, शायद आपकी बात मान लेंगे। अब्बा जी, खुदा के वास्ते अपनी शर्त वापस ले ले। मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। तुम हमें अपनी बेटी का दुश्मन समझते हो?
सब मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को दुआ देकर रुखसत कर दे, उसकी शादी होने दे। जब आप इतने ही दयालु हैं तो दिल बड़ा करके ये हवेली रोशनी के नाम कर दीजिए। क्या तुम ये मुतालबा हमसे कर रही हो? ये हम कभी पूरा नहीं करेंगे। क्यों? इस हवेली में वजाहत अली की बेटी का कोई हिस्सा नहीं है? उसूलन नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है इसे मुतबादिल के तौर पे कुछ ना कुछ तरका तो मिलेगा। जब आप इतने दयालु हैं तो फिर अपना दिल बड़ा करके ये हवेली उसके नाम कर देना। तुम लोग अब हद से और अपनी औकात से बढ़ रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर ये शादी भी नहीं होगी। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन होगा? क्यों मुमकिन नहीं है? जब आपके ससुर हमसे मुतालबा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब्बा जी, आप जिद छोड़ दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे और ना इनसे। हरगिज नहीं। जब तक ये हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे, ये शादी नहीं हो सकती। सुन लिया आपने? आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी का रिश्ता हो। अमीना रुको, मुझे बात करने दो हशमत साहब से। कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ अपनी बेटी की कीमत बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तुम अपनी औकात से बढ़ रही हो खातून। भाईजान आप मेरे साथ आइए। बस मुझे दो टोक बात करने दो। हम अपनी पोती की कीमत लगा रहे हैं। अब्बा जी, इस वक्त बात छोड़ दीजिए। क्या गलत कहा है मैंने? शरीफ लोग अपनी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में ऐसी सौदेबाजी नहीं करते। चुप कर जाओ अमीना, चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? हम कोई गिरे पड़े हैं? ये कब से हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहे हैं। अरे बजाय हमारा एहसान मानने के उल्टी सीधी बातें करे जा रहे हैं। हमारी बच्ची लावारिस नहीं है जिसपे तरस खाया जाए। अगर तुम्हें हमारी बात मंजूर नहीं है तो ले जाओ बारात घर से। अब्बा जी, रोक लें इन लोगों को, ऐसा जुल्म ना करें, शादी की इजाजत दे दें। अब्बा जी, मैं माफी मांगती हूँ। आपके ससुर चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी की शादी हो। चलो बेटा, बारात वापस जाएगी। आ जाओ। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। बहन जी, चलो बेटा, नहीं चाहिए। चलो। आप नहीं जा सकती। बहन जी, मेरी बात सुने, मेरी बेटी आपकी है। नहीं, माफी मांग रही हूँ। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। जैसे मैंने कहा है ना, बस वैसे ही तुम्हें करना है। रायान दुबई से आ जाए तो मैं तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। बेगम साहिबा, गजब हो गया। क्या हुआ है? रोशनी बीबी की बारात वापस चली गई। क्या? अब्बा जी, उनको रोके, मेरी बेटी की बारात। अब्बा जी, अल्लाह के पास कुछ कर ले। अब्बा जी, उनको रोक। अब्बा जी, मेरी ये अच्छा नहीं किया भाईजान आपने।
मैंने जो किया मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अपनी पोती के साथ कोई ज्यादती होते नहीं देख सकता। अम्माजान, घर की दहलीज से बारात वापस जाए, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? अजी ये तो बहुत बदशुगुनी है, सारी बरादरी में हमारी सबकी होगी। तो क्या अपनी आंखों के सामने अपनी पोती को कुएं में धकेल देता? देखा नहीं वो लोग कितने लालची थे। वो लोग लालची नहीं थे। अब्बा जी आज आपने अपना बदला ले लिया ना। चिल्लाए मत, खुदा के वास्ते चिल्लाए मत। मैं भी चिल्ला सकती हूँ। मेरी बेटी को सरेआम पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया आपने। क्यों? क्या मिला अब्बा जी? आप मेरे साथ चलें भाभी। नहीं आयशा भाभी, रुक जाए। आज बताए मुझे, बताए खुदा के वास्ते क्या मिल गया आपको? मैंने जो भी किया मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। मैं वजाहत अली की औलाद के साथ कोई ज्यादती होते नहीं देख सकता। खदीजा, रोशनी की शादी हम खुद करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जिस लड़की की बारात लौट जाए उसे कौन अपनाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी शादी हो जाएगी। आयशा, खदीजा को अंदर लेके जाओ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा मेरा बेटा, इधर आ जा, आ जा, इधर बैठ। ऊपर ना सही होके बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी आ। क्या कह रही हो सफिया? ये कैसे हो सकता है? अब्बा जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। घर की बात घर में रह जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी पोती की शादी अपने घर के एक मुलाजिम के साथ कर दूं? अब्बा जी, उमर मुलाजिम कहाँ है? आपने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। उमर और रोशनी की शादी हो जाएगी तो इस तरह वो हमारे आंखों के सामने रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा तो बताएं, आपके पास कोई हल है इस बात का? हम पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है कि हम नौकरों से रिश्तेदारियां करें। मैं रायान को फोन करता हूँ, रायान से रोशनी की शादी करेंगे। इश्क की बात करूं